इस्लाम के अंदर ये लिख रखा है नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। भाई अपने घर के अंदर पढ़ दो, इकट्ठा होकर क्या दिखाना चाहो, क्या जताना चाहो, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहो के शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे नहीं चलेगा। गांव के अंदर नहीं जाएंगे ये, गांव के अंदर आके एक बार पढ़ लो ना, मेरा गांव जुआ है भाई, एक बार आकर कोई आकर पढ़ के दिखाओ, बीच में एक के आदमी, एक के 1000 आदमी आकर बैठ के दिखाओ, नहीं बैठेंगे। 51 गांवों की खाप पंचायत है पूरे एरिया की हमारे की, 51 गांवों की, और पंचायतों में हमारियों में बहुत दम है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग अभी इन्वॉल्व नहीं हुए इन चीजों में, अगर इन्वॉल्व हो गए वो और पंचायत बैठ गई, तो ये मान लो मेरे भाई मस्जिद नहीं, हम घर भी खाली करवाना जाना है मेरे भाई। भाईचारे के चक्कर में हमने भाई नेपाल दे दिया, भाईचारे के चक्कर में हमने तिब्बत दे दिया, भाईचारे के चक्कर में हमने पाकिस्तान दे दिया, भाईचारे के चक्कर में हमने अफगानिस्तान दे दिया, भाईचारे के चक्कर में हमने श्रीलंका दे दिया, भाईचारे के चक्कर में हमने इंडोनेशिया दे दिया, भाईचारे के चक्कर में हमने बांग्लादेश दे दिया। और भाईचारे में और क्या दोगे, अपना घर भी दोगे भाईचारे में, तुम किस जाओगे, थारे बालक किस जाओगे आगे ना जाके। ये चीज भी तो सोचनी चाहिए मेरे भाई। हिंदू धर्म को तोड़ने की सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी थी वो आरक्षण थी, कि आरक्षण दे दो और इन्हें तोड़ दो। आरक्षण तो टूटे हम सबसे ज्यादा मेरे भाई, नौकरियां का चक्कर छोड़ दो, इनने कोई टेंशन है ना, इन नू बेरा जिस दिन गजवा हिंदू होगा, ये कितना कमा का अपना जोड़ लो, यो मारा है होना एक दिन, कित बाज का जाओगे मेरे भाई। इनने थारी सरकारी नौकरियां की जरूरत कौन है, ये अप्लाई है ना करते, अपने 10 साल मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग ले हैं, उसके बाद जाकर अपने भाई अपने कितना ना कितना काम करने लग जाए। सचिन भाई, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम ऋषभ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई आज जो है, आज बजरंग दल की टीम पहुंची थी यहाँ पर, और जिस तरीके से मस्जिद का यहाँ पर निर्माण हो रहा था उसको रुकवाया आप लोगों ने, क्यों जो है वो मस्जिद नहीं बनने देना चाहते कॉलोनी के बीच में? देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 2-3 घर मुसलमानों के हैं, ठीक है, और बाजार के अंदर हद से ज़्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। अगर किसी को नमाज पढ़ना है, ये जुम्मे के दिन पढ़ते हैं, ये मंदिर वाला काम नहीं होता कि भाई हर दिन जाते हैं, हफ्ते में हर दिन, महीने में हर दिन जाते हैं, ये होता है इनका जुम्मे वाला दिन। तो अपना जाके भाई बाजार के अंदर जाके पढ़ो। यहाँ पे पढ़ने का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे भी आप क्या चाहते हो, क्या जताना चाहते हो कि भाई इनके बच्चों को भी, लोकलों के बच्चों को भी एक कानों में ये सुनाए क्या कि एक ही भगवान है, 5-5 बार दिन में हमें भी लाउड स्पीकरों पे यही चीज़ जताना चाहते हो क्या आप कि भाई तुम्हारे श्री रामचंद्र, तुम्हारे शंकर भगवान कुछ भी नहीं है, ये हमारे एक ही खुदा है और यही सबसे बड़ा है। ये चीज़ हम यहाँ पे होने नहीं देंगे, और ना ही हम यहाँ पे अवैध रूप से निर्माण होने देंगे किसी भी प्रकार से। तो ये कहते हैं कि देश के अंदर ये सेकुलर देश है, जैसे मंदिर हर जगह बने होते हैं वैसे मस्जिद भी बन गई, तो मस्जिद बनने पे आप लोग विरोध क्यों? सबसे पहले मेरे भाई, मैं सभी भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ, जो ये सेकुलर शब्द है और जो ये भाईचारे वाला शब्द है, इसे बोल के जो ये आदमी ये बात बोलते हैं ना कि हम सेकुलर है और हम भाईचारे वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो बुजदिली होती है ना इनकी, जो ये बुजदिल लोग होते हैं, ये अपनी बुजदिली को छुपाते हैं ये बात बोल के। तो ये बात बोलना बंद करो भाई, ना ही तुम्हें कोई लड़ने के लिए बोल रहा है, ना ही तुम्हें कोई आने के लिए बोल रहा है। तो अपनी है ना ये भाईचारे वाली बात करके, वो भाईचारा जब कापे था भाई, देश के इतने टुकड़े हो चुके, भाईचारे के चक्कर में हमने भाई नेपाल दे दिया, भाईचारे के चक्कर में हमने तिब्बत दे दिया, भाईचारे के चक्कर में हमने पाकिस्तान दे दिया, भाईचारे के चक्कर में हमने अफगानिस्तान दे दिया, भाईचारे के चक्कर में हमने श्रीलंका दे दिया, भाईचारे के चक्कर में हमने इंडोनेशिया दे दिया, भाईचारे के चक्कर में हमने बांग्लादेश दे दिया। और भाईचारे में और क्या दोगे, अपना घर भी दोगे भाईचारे में, तुम किस जाओगे, थारे बालक किस जाओगे आगे ना जाके। ये चीज़ भी तो सोचनी चाहिए मेरे भाई। कॉलोनी के अंदर मैं जिन लोगों से बात कर रहा था उनका ये कहना है कि यहाँ पे सिर्फ 5 मकान हैं, पर 5 मकानों में भी कह रहे हैं एक मकान के अंदर 25 लोग, उससे भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। भाई ये लैंड जिहाद, और हम किस लिए चिल्ला रहे हैं, बजरंग दल जगाने की हिंदुओं को विश्व हिंदू परिषद कोशिश कर रहा है कि भाई लैंड जिहाद कर रहे हैं। सबसे पहली तो ये ऐसी की तैसी इनकी कांग्रेस वालों की हो रखी है, इन्होंने वक्फ बोर्ड ऐसा बना दिया है। ये मान लीजिए किसी आम नागरिक के पास इतनी जमीन नहीं होती जितनी मुसलमानों के पास आज के टाइम पे। अगर आप एक कैलकुलेशन निकालोगे तो कम से कम नहीं तो 30% जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है हिंदुस्तान की। खासी आई है, किसने दी है, सरकार ने दी है। हमारे बाप दादाओं की, हमारे ये मान लो कि सनातनियों की जमीन थी, वो वक्फ बोर्ड के नाम कर दी, और हिंदुओं के मंदिरों पे भी एमसीडी कब्जा कर लेती है, कभी कोई और कब्जा कर लेता है, कभी उनको तोड़वा देते हैं कि भाई तुम्हारा गेट बाहर है। ये चीज़ें भी तो देख के चलनी पड़ेंगी ना मेरे भाई, लेकिन ये चीज़ें कोई देखता नहीं है। और यहाँ पे आप ये बात बताइए कि भाई जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म के अंदर औरतें मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। अगर भाई ये हो कि औरतें भी जाएंगी, औरतों को भाई दूर जाना पड़ेगा नमाज पढ़ने के लिए, तो हम भी सोचे चलो भाई बना लेने देते हैं। भाई आदमियों को जाना है अपना, भाई शुक्रवार वाले दिन तुमको जाना अपना, जाके बाजार के अंदर पढ़ो। यहाँ पे बनाने का क्या मतलब है तुम्हारा? तो जो लोग हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे 5-7 परिवार सिर्फ यहाँ पर हैं, लेकिन जब शुक्रवार आते हैं, नमाज का टाइम आता है, तब वो 5 जो परिवार हैं वो 150 बन जाते हैं, 200 बंदे आ जाते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पूरा रोड भर जाता है, बाइक से इकट्ठी हो जाती है। भाई ये मान लो कि एक साजिश के तहत होता है। यहाँ पे है ना 20-20 किलोमीटर से 30-30 किलोमीटर से आते हैं और यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, रोड को ब्लॉक कर देते हैं, आम नागरिकों को परेशान करते हैं। अब हिंदू जागेगा,
हिंदुओं को जगाने के दो तरीके होते हैं, एक तो बातों से और एक लातों से। जब इनको लठ पड़े, जब इनको अब जागना याद आया है, मैं अपने हिंदुओं की बोल रहा हूँ, अपने सनातनियों की बोल रहा हूँ ये बातें, अब हिंदुओं को याद आया। क्योंकि स्टार्टिंग में तो एकदम से तो ये 150-200 आदमी यहाँ पे नमाज पढ़ने आए नहीं होंगे। पहले भाई 2 आए होंगे, फिर 10 आए होंगे, फिर 20 आए होंगे, फिर 30 आए होंगे, फिर होगी काबू के बाहर बात। पहले तो ये हवाबाजी वाली बात करते होंगे कि भाई आगे आने वाले टाइम पे हम देख लेंगे, दो ये तो आ रहे हैं, पढ़ लेने दो, भाईचारे वाली बात है। ये भाई बहन, ये सबको ये पता चले गया कि भाई अगर रोड ब्लॉक हो रहा है, हमारी बहन बेटियों को निकलने में बाहर तकलीफ हो रही है, भाई कोई छेड़खानी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अब ये चीज़ें समझ में आ रही है इनको। अब जाके ये बोल रहे हैं कि भाई ये मस्जिद का निर्माण नहीं होने देना है हमको यहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि मतलब ये क्या एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि एक जो है पहले मस्जिद बनाओ, फिर वहाँ से जो है, जैसे कुछ लोग हैं उनसे मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण की कोशिश करते हैं, कभी कुछ है, कभी लोगों को वहाँ के आप कहीं भी चले जाओ, दिल्ली के अंदर वाले एरियो के अंदर चले जाओ, ऐसे ही कर करके इतना करवजन हो चुका है, इतनी जगह कब्जाई जा चुकी है सरकार की भी, ये नहीं बोल रहे हम आम नागरिकों की। और ये मान लीजिए मेवात के अंदर तो हिंदुओं का पलायन इतनी जोर शोर से आज भी चला हुआ है कि वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। मेवात के अंदर हिंदू अपने घरों को छोड़ के जाने में, बेच के नहीं, छोड़ के जाने में मजबूर हो चुके हैं अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। और एक छोटी सी बात आप मेरे को ये बताइए, यहाँ पे आके आप ये बताइए कि क्या मतलब बनता है कि 20 किलोमीटर दूर से आदमी आके यहाँ पे नमाज पढ़ रहा है? ये एक साजिश ही तो है, या ये यहाँ पे कोई धर्म सतल थोड़ी है कि भाई यहाँ पे इस्लाम का एक बहुत बड़ा भाई, या भाई ये बोलते हैं कि कुरान पैगंबर साहब यहीं पे आके बैठ के गए थे। ये कोई ऐसी जगह थोड़ी है कि बाहर से मुस्लिम आगे यहाँ पे नमाज पढ़ के जाएंगे। तो ये एक साजिश के तहत होता है मेरे भाई, आराम आराम से अब ये लोकल एरिया में यहाँ पे बढ़ गए। अगर यहाँ पे आज बजरंग दल नहीं आता तो इनकी क्या होती, इनका हौसला इतना बढ़ जाता कि आगे जाके ये गांव के अंदर बना देते, कहीं पे आराम आराम से यहाँ पे बढ़ जाते। लेकिन ऐसा बजरंग दल किसी भी रूप से होने नहीं देगा, किसी प्रकार से नहीं होने देगा, चाहे भाई कोई भी आ जाइए। शासन और प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि भाई शांतिपूर्वक रूप से भाई इसका अवैध निर्माण भाई रोक दो। और भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1 हफ्ते का टाइम हमसे शासन और प्रशासन ने मांगा है, 1 हफ्ते का टाइम हमने दे दिया है। नहीं तो भाई 51 गांवों की खाप पंचायत है पूरे एरिए की, हमारे की 51 गांवों की। अगर हमारा गांव, ये मान लो कि हमारा समाज वो मान लो प्राचीन समाज है कि हमें ना कोर्टों में थानों में जाने से पहले अपने भाई पंचायत में मामलों को सुलटाने की सोचते हैं। और पंचायतों में हमारियों में बहुत दम है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग अभी इन्वॉल्व नहीं हुए इन चीज़ों में, अगर इन्वॉल्व हो गए वो और पंचायत बैठ गई, तो ये मान लो मेरे भाई मस्जिद नहीं, हम घर भी खाली करवाना जाना है मेरे भाई। ये जो है, ये एरिया जो है, जैसे यहाँ पर खेत भी बने हुए हैं और ये जो एरिया है ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है और दिल्ली का बॉर्डर एरिया है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है वो हिंदू समाज की है। पहले भी मैंने आपकी बात करा तो 40 से ज़्यादा 50 गांव लगभग यहाँ पर जो है हिंदुओं के ही हैं। तो इतनी बड़ी आबादी के बीच में इस तरीके की खबरें तो कभी आती नहीं थी कि मस्जिद निर्माण या उससे जुड़ी हुई चीज़ें, पर अब ये लगातार बढ़ रही हैं। और गुरुग्राम के एरिया में भी यही आ रहा है कि 6 जगह नमाज थी, पहले पढ़ने की परमिशन थी, फिर 36 जगह पे पढ़ने लग गए, अब उसको रुकवाया जा रहा है, फिर पढ़ रहे हैं। तो ये बॉर्डर एरिया का जानबूझ के टारगेट हो रहा है। भाई टारगेट क्यों हो रहा है? इनको ये पता है अगर कोई लड़ सकता है ना तो वो लोकल आदमी है। ये सोचते हैं कि भाई ये जो शहर के आदमी होते हैं, इनको तो जो ज़्यादा पढ़ लिख लेता है उनको तो कोई मतलब होता नहीं है इन चीज़ों से। जैसे जो कच्ची कॉलोनियाँ होती हैं, ये टारगेट करते हैं कि भाई कच्ची कॉलोनियों में लो 10 साल 20 साल, जब तक ये कच्ची तो नहीं रहेंगी कॉलोनियाँ, आगे जाके कभी ना कभी ये भी तो पक्की होंगी। आगे जाके फिर ये बोल देंगे कि भाई हमारे तो दादा परदादा ने बनाई थी ये ज़मीन, हम तो 20 साल से 30 साल से यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे। और फिर ये लाउड स्पीकर लगा देंगे आके। तो भाई ये वाली जो बातें हैं, ये अपने अंदर दिल्ली में जाकर दिखाओ या अपने पाकिस्तान साइड जाकर दिखाओ, यहाँ पे नहीं चलेगी। भाई तुम्हारी मस्जिद, भाई मंदिरों यहाँ पे बनी हुई है मस्जिदें बाजार के अंदर, अपने वहाँ पे जाओ पढ़ो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भाई किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार हमारी बहन बेटियों के साथ, और हमें अपनी बहन बेटियों के भाई ये मान लो ऊपर अगर कोई भी बात आती दिखी, हमें उनकी सुरक्षा के ऊपर कोई भी बात आती दिखी, हम फ्यूचर देख के चल रहे हैं ऋषभ भाई, हम आज की नहीं सोच रहे। हमें ये मान लीजिए, अरे हिंदुओं आज भी आँख नहीं हो, तुमने शाहीन बाग का कांड भी देख लिया, तुमने श्री रामचंद्र की रैली निकल रही थी उसके ऊपर पत्थरबाजी होगी, इतने बड़े बड़े दंगे हो गए ऋषभ भाई। अब जब भी आग नहीं खुल रही, अब क्या चाहते हो कि यहाँ पे 20 साल के बाद यहाँ पे भी हम भी पत्थर खाए? हम पत्थर नहीं खाएंगे मेरे भाई। ये मान लो देसी का हाथ है, यो कूड़ी मार का भैंस ने लुटा दिया, हाँ कत्ती नहीं खाओगे मेरे भाई हम पत्थर है ना, हम आगे ताई इसी कोई कार्रवाई होने देंगे, साफ सीधी बात। लोग जो है उनके ग्राउंड रिपोर्ट्स है जब मैं दिखाते हैं कहीं भी ऐसी चीज़ आती है तो वो लोग कहते हैं कि जानबूझ करके बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ऐसी चीज़ों पर जाकर कॉलोनी के बीच में जाकर के मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता है। उन लोगों के लिए कोई जवाब देना चाहिए? जवाब ये है मेरे भाई, ये कायर हैं,
जो कायर है, जो कायर होता है ना, आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर जितने भी किले फतेह हुए हैं ना, जितने मुगला ने करे हैं, उनके दरवाजे अंदर तक खुले हैं। उनके दरवाजे कदे ये नहीं होया है कि भाई उन्होंने तोड़ दिया, उनके दरवाजे अंदर तक खुले थे। वे मान सिंह हो गए, ये जयचंद मान सिंह, ये आज के टाइम भी है भाई, ये आज के टाइम भी है, हिंदू समाज के अंदर है। कई पत्रकार भी हैं जो भाई वो गोदी मीडिया बोल देते हैं, आपको भी बोल देंगे कई सारे कि भाई ये कवरेज कर रहे हैं तो ये गोदी मीडिया वाले होंगे, आपको भी बोल देंगे। तो ऐसे ऐसे आदमी है ना, हर समाज के अंदर पाए जाते हैं। हम ये नहीं बोलते हिंदू समाज के अंदर ही, मुस्लिम समाज के अंदर भी होंगे, क्रिश्चियन समाज के अंदर भी होंगे जो उनकी बुराई करेंगे। इनका एक मोटिव क्या है कि भाई अगर मैं कितना ही कुछ कर लूँ अपने समाज के लिए या फेमस होने के लिए, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मोदी को, अमित शाह को, इनको एक बार गाली दे दो, फेमस है फेमस मेरे भाई। इनका बस एक ये मुद्दा बन गया है भाई, फेमस होना है तो मोदी योगी तक गाली दे दो, बजरंग दल तक गाली दे दो, फेमस हो जाएंगे। तो भाई हमने कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, मारता हमने कौन बुरा मानना है कौन ठीक मानना है, लेकिन भाई जो हमने ठीक लग गएगा, हमारे बड़े बुढ़े जो मारता है कहेंगे हम वे करेंगे। ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी ऐसा निर्माण शुरू होता है, चाहे हज हाउस का निर्माण था तब भी आप लोग वहाँ पर खड़े थे, और आज कॉलोनी के अंदर भी अगर मस्जिद बन रही है, अवैध निर्माण अगर कहीं हो रहा है तो आप लोग उसका आवाज़ उठा रहे हैं। जो देश भर में तमाम हिंदू समाज आपको देख रहा है, उनके लिए कोई संदेश देंगे क्या कि वो अपने लेवल पे भी कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हैं कर सकते हैं? देखो, मैं किसी भी अपने सनातनी भाई को या और किसी को भी मैं ये नहीं कहता कि भाई लड़ो, अपना सर फोड़ो या और आगा सर फोड़ो, लेकिन एक आवाज़ तो उठा सको हो भाई। एक सिंपल सी आवाज़, थारे ये मान लो कि आने वाली जो थारी फ्यूचर की जनरेशन है, थारे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर बदल सके। ऋषभ भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं हिंदू समाज वालों की जो यहाँ पे रहते हैं उनकी बताता हूँ। वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो बाहर से आए हैं, उन्होंने प्लाट अपने पैसों का खरीदा, अपने पैसों का उसने घर बनाया है, और वो आज हमारे भाई हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, तो आज से वो यहाँ के मूल निवासी हो गए। लेकिन ऋषभ भाई, आप मुझे एक बात बताइए, मेरी 50 पीढ़ियाँ यहाँ से हैं, अगर कल को अगर यहाँ पे ये मुसलमान बोल क्षेत्र बन जाता है और भागना पड़ जाता है, तो मैं अपनी घर संपत्ति है, अपनी जन्मभूमि अपनी छोड़ के कहाँ पे भाजूंगा। ये भाई जो हैं ये तो हमने बेच के यहाँ पे पलायन होकर यहाँ पाए हैं, या तो और कहीं पर चले जाएंगे। मेरे भाई, एक बार जो भागेगा, जिसने कायरता की आदत होगी, वो हमेशा पूरी जिंदगी भागता रहेगा। अगर भागने का टाइम खत्म हो लिया, भागते भागते हमने अपने देश के बहुत सारे टुकड़े करवा लिए हैं। एक देश जोड़ना दोबारा शुरू कर दो मेरे भाई, देश जोड़ने का टाइम आ गया है। हिंदू समाज ने जागना पड़ेगा, क्या तो प्यार तो जागो या लठ खा के जागो, जागना जरूर पड़ेगा मेरे भाई। मस्जिद लेकिन नहीं बनने देंगे। मस्जिद नहीं बनने देंगे मेरे भाई। मस्जिद मदरसा ये चीज जिहाद की जहाँ पे तालीम दी जाएगी, जहाँ पे हिंदू धर्म को गलत बोला जाएगा, जहाँ पे हमारे देवी देवताओं को ये बोला जाएगा कि हमारा ही एक खुदा है, वो ही सबसे ऊपर है, तुम्हारे देवी देवता कुछ नहीं है, एकमात्र यही पूजने के लायक है, ये चीजें हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, साफ सीधी बात है। और बजरंग दल हमेशा इस चीज में आगे खड़ा रहेगा, हर चीज में आगे खड़ा रहेगा बजरंग दल, और कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज ने। और ना ही अपने बच्चों ने, हम अपने बच्चों के कानों में, नवजात बच्चा होगा किसी के घर में, वो कानों में ये सुनेगा क्या कि भाई तुम्हारा भगवान कुछ नहीं है, हमारा ही खुदा एक है, हम नहीं सुनने देंगे, और ना ही हम सुनेंगे लाउड स्पीकरों के भी ये चीज़ें, और ना ही हम अपना रोड ब्लॉक होने देंगे। भाई नमाज हमारा क्या होता है हिंदू धर्म के अंदर, कि हमारा एक धर्म स्थल होता है, कि हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा है कि पूजा पाठ करनी है तो मंदिर के अंदर जाके करो। इस्लाम के अंदर ये लिख रखा है नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। भाई अपने घर के अंदर पढ़ दो, इकट्ठा होकर क्या दिखाना चाहो, क्या जताना चाहो, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहोगे? शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे नहीं चलेगा। शक्ति प्रदर्शन नमाज पढ़ने के लिए बाहर से सिर्फ लोग नहीं बुलाए जा रहे, बल्कि अपनी ताकत दिखा रहे ये हैं। ताकत दिखाने के लिए, कि मतलब ये देखते हैं कि अब गांव के अंदर नहीं जाएंगे, ये गांव के अंदर आके एक बार पढ़ लो ना, मेरा गांव उजुआ है भाई, एक बार आकर कोई आकर पढ़ के दिखाओ, बीच में एक के आदमी, एक के 1000 आदमी आकर बैठ के दिखाओ, नहीं बैठेंगे यहाँ पे, एक एक रहेंगे, क्योंकि आदमी अनादमी है तो मतलब ही नहीं रह रहा। एक छोटी सी एक कहानी है भाई, मैं अगर किसी भाई ना टाइम हो तो सुन लियो मेरे भाई। एक बार क्या होया, 4 आदमी आके एक गली में आ गए, और उनने भाई एक घर पर कब्जा कर लिया। उनने क्या कराया, उस घर पर कब्जा कर लिया तो उसके घर के आदमी उनने मार काट दिए। गली वाले सोचे गए हमारा तो कोई मैटर ही नहीं है, इन्हें गली वाला न मरने दो, घर वाला न मरने दो। उसके बाद क्या होया कि 1 महीने के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदार बुला लिए, वे 50-60 इकट्ठे हो गए, उन्हें गली वाले मार दिए सारे। फिर कॉलोनी वाले नु सोचे गया हमारा क्या मैटर है, कॉलोनी वाला का मैटर न मरने दो। उसके बाद 1000 आदमी आ गए, उनने पूरी कॉलोनी साफ कर दी। तय वे कौन थे? वे 4 आदमी, वे 4 आदमी मुगल थे, वे 4 आदमी अंग्रेज थे, जो 4 आदमी आए थे, लेकिन एक उन्होंने कब्जा कर लिया, एक राज्य ने दूसरे राज्य का साथ नहीं दिया। इसलिए आज के टाइम पे आज तक हम इन चीज़ों को झेल रहे हैं, उनकी फ्यूचर जनरेशन आज तक झेल रही है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाले टाइम पे ऐसी कुछ चीज़ों को झेल ले आगे जाके। पुरानी गलतियां हुई, अब वो दोहराएंगे नहीं। इतिहास की एक बात होती है, वो अपने आप को दोहराता जरूर है। और खिलाफत आंदोलन एक बार हो गया, हिंदुओं का नरसंहार एक बार हो गया है। मैं ये बात आपको 70 साल पहले की बता रहा हूँ, हिंदुओं का नरसंहार एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं होगा हिंदुओं का नरसंहार। मेरे भाइयों जाग जाओ, जागोगे तो ये मान लो भाई कुछ नहीं है। ये मान लीजिए आप, एक छोटी सी बात बताइए, जो नाई का काम करता है हिंदू,
वो अपने बच्चे को नाई का काम सिखा के राजी नहीं, जो खाती का करता है वो खाती का सिखा के राजी नहीं, जो मिस्त्री का करता है मिस्त्री का, जो पंडिताई करता है वो पंडित अपने बच्चे को पंडिताई सिखा के राजी नहीं। तो हिंदू धर्म का कल्याण कहाँ से होगा? सभी आरक्षण की ऐसी तैसी हो रखी है। हिंदू धर्म को तोड़ने की सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी थी वो आरक्षण थी कि आरक्षण दे दो और इन्हें तोड़ दो। आरक्षण तो टूटे हम सबसे ज्यादा। मेरे भाई नौकरिया का चक्कर छोड़ दो, इनने कोई टेंशन है ना, इन नू बेरा जिस दिन गजवा हिंदू होगा ये कितना कमा का अपना जोड़ लो, यो मारा है होना एक दिन कित बाज का जाओगे मेरे भाई। ये तो अपनी प्लानिंग पूरी सेट करी बैठे हैं कि भाई गजवा हिंद करेंगे, इन जोड़ लें तो सरकारी नौकरिया की। इन थारी सरकारी नौकरिया की जरूरत कौन है? ये अप्लाई ना करते, अपने 10 साल मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग ले हैं, उसके बाद जाकर अपने भाई अपने कितना ना कितना काम करने लग जाए। एक लास्ट कमेंट बस चाहूँगा कि आपने देखा होगा तमाम जो है बड़े बड़े लोग आते हैं सामने और ये कहते हैं कि इस देश के अंदर हमें जो है वो डर लगता है, मुसलमान को डर लगता है। जब कॉलोनी के अंदर जो है मस्जिद नहीं बनने दोगे, उनको यहाँ से निकालने की बात कहोगे, कहीं बसने नहीं दोगे, तो मुसलमान कहाँ जाएगा? भाई अगर डर लगता ना तो 10-10 बच्चे पैदा ना होते। अगर डर लगता ना तो शाहीन बाग के अंदर जो होया है और जो बंगाल के अंदर होया है ये चीजें नहीं होती। अगर डर लगता ना तो झारखंड के अंदर एतवार की छोड़ के शुक्रवार की स्कूलों की छुट्टी नहीं होती, स्कूलों के अंदर गायत्री मंत्र बंद नहीं होते, स्कूलों के अंदर बच्चों को जिहाद की तालीमें नहीं दी जाती। अगर डर लगता तो मेरे भाई, अगर डर लगता ना तो हमारे देवी देवता का अपमान नहीं होता पर्दे के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे देवी देवता का अपमान नहीं होता। अगर डर लगता तो हमारे श्री राम के अस्तित्व के ऊपर लाइव डिबेट के अंदर सवाल नहीं उठाए जाते। अगर डर लगता तो हमारे शंकर भगवान के ऊपर अभद्र टिप्पणियां नहीं करी जाती। ये डर की बात करते हैं। अरे डर तो तुमने अभी देखा ही नहीं है। अरे जिस दिन डर लगेगा ना, जिस दिन डर लगेगा उस दिन जय श्री राम अपने आप बोल लेंगे। अरे भाई जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, ठीक है, जो राम का है वो हमारे काम का है। साफ सीधी बात है, हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई। तो लगातार सचिन भाई से बात कर रहे थे, इनका यही कहना है कि इस कॉलोनी के अंदर जो है जिस तरीके से अवैध मस्जिद का निर्माण चल रहा है उसे तो यहाँ से रुकवा ही रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो है एक संदेश दे रहे हैं कि कोई भी सनातन धर्म या उसका अपमान करता है या इस तरीके की चीज़ें करता है तो उसके खिलाफ हिंदू समाज को आगे आना चाहिए, एकजुट होकर के जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।